और यहाँ तक आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे ये अमित जी सोनी, मुझे नहीं मालूम है कि कथा में यहाँ बैठे हैं कि नहीं, ये प्रसंग का चुनाव कल उन्होंने ही किया कि दीदी माँ आप कई वर्षों से कह रही है मुझे नाम जप करने का, पर मेरे सामने ये कठिनाइयाँ हैं और आज समाज में इतनी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रसंग के द्वारा आप सारी वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारे अवतार पुरुषों का जो दृष्टिकोण है बड़ा खुला और व्यापक है। परम पूज्य महाराज जी ने पढ़ा आदि पुराण में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं। राम नाम सदा प्रेमणा सस्मरामि जगद्गुरुम। राम नाम क्या है? वो कहते वो जगत गुरु है, भगवान श्री कृष्ण वाच है। और वे कहते हैं कि क्षणम न विस्मृति याति सत्यम सत्यम वचो मम। एक क्षण के लिए मुझे राम नाम की विस्मृति नहीं होती है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं। आदि पुराण में। और उन्होंने अर्जुन को संबोधित होते हुए कहा कि अर्जुन, कोई भी तीर्थ संसार का राम नाम की तुलना नहीं कर सकता है। और उसने कहा भविष्य में ये द्वापर जब पूरा होगा और कलयुग आएगा, और कलयुग में जब सारे धर्म नियम भ्रष्ट हो जाएंगे, जब कुछ नहीं शेष रहेगा, तो कलयुग वासी व्यक्ति अपनी सुरक्षा अगर कर पाएगा तो केवल एक राम नाम के आधार पर ही वह भव सिंधु पार जा सकता। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम जापक स्वयं अपना ही उद्धार नहीं करता है, पर जब वो नाम में निष्ठ होकर के नाम साधना करता है तो वो अपनी 10,000 पीढ़ी को भी उबार लेता है। इतना सामर्थ्य प्रभु के नाम है। और भगवान श्री वेदव्यास जी ने पुराणों में लिखा, वहां भी आप पढ़ लीजिए। वेदव्यास जी कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल है वह 24 घंटे राम नाम संकीर्तन में आपको प्राप्त हो जा सकता है। तो चाहे भगवान वेदव्यास हो, भगवान श्याम सुंदर हो, और हमारे भगवान शंकर, तो आप जानते ही हैं कि वे तो राम नाम के अनन्य उपासक, राम में ही जो निरंतर रमण करते हुए, वो पद्म पुराण का प्रसंग आपने सुना ही होगा। भगवती पार्वती बैठी हुई थी और भगवान शंकर की जब समाधि में वो तो जब लग जाती थी तो हजारों लाखों वर्ष तक, अचानक वो समाधि खुली और देवी पार्वती जाके प्रणाम करती है और भगवान शंकर के चरणों में उनका, भगवान मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। भगवान शंकर ने पूछा बताओ? कहा नहीं, बस एक वचन देना पड़ेगा कि आप समाधि में नहीं चले जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा उनका तब पार्वती जी की जिज्ञासा थी कि भगवान मैं जानना चाहती हूं, मैंने अभी देखा 3 व्यक्ति आपके पास आए। पहला व्यक्ति आया, उसके मुंह से निकला राजा शब्द, और वो शब्द सुनते ही आप समाधिस्थ हो गए। वो समाधि बड़े दीर्घ काल में खुली। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसके मुंह से निकला रात्रि, और रात्रि शब्द सुनते ही फिर आप समाधि में डूब गए। और उसी क्रम में तीसरा व्यक्ति जब आया
और हद तो वो हो गई कि उसके मुंह से निकला रावण। और रावण शब्द सुनते भी वही आपकी स्थिति। तो भगवान, मैं ये जानना चाहती हूं कि ये 3 शब्दों में कौन सी ऐसी बात है कि आपको समाधि लग गई। और तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने तो अनर्थ कर दिया, मैंने तो ये शब्द आज तक सुने ही नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मैंने तो स्पष्ट, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने स्वयं सुना हमारे सामने उनका। पार्वती तुम देखो, स्थिति ये है कि जब किसी का मुख खुलता है और रा निकलता है तो मैं तो यही मान लेता हूं कि राम ही बोलने वाला है, और वो राम नाम का ध्यान आते ही मैं समाधि में डूब जाता। तो भगवान के नाम को लेकर कहीं भी ना संतों में ना हमारे इष्ट प्रभु में कोई विवाद नहीं है। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? सबको समझ में आ गया। अब प्रश्न तब ये आता है जब हम सगुण और निर्गुण की चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप ये बताइए, क्योंकि ये मतांतर है, तो श्रेष्ठ क्या है? सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है? देखिए, ये सारे विवाद के साक्षी हमारा इतिहास है। और दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चिंतन की स्पष्टता आप देखिए, कितना सुलझा हुआ चिंतन है। जब गोस्वामी जी से पूछा कि आप बताइए सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है, आप किसको मानते हैं? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा मीठा दृष्टांत दिया। उनका, बताओ भले मानुष तुम्हारे घर में 2 अतिथि आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक अतिथि को घर में रोक करके क्या दूसरे अतिथि को भगा दोगे? बुद्धिमान व्यक्ति तो यही करेगा कि दोनों अतिथियों को सम्मान पूर्वक अपने घर में स्थान देगा। तो गोस्वामी जी कहते, मेरे लिए सगुण और निर्गुण समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने दोनों को एक एक स्थान दे दिया है। कौन सा स्थान दिया? उनका ही निर्गुण। दोहावली रामायण में सारा शास्त्र कहता है कि निर्गुण ब्रह्म सबकी अंतरात्मा है, वो कण कण में घट घट वासी है। तो मैंने हृदय में निर्गुण को स्थान दे दिया। ठीक है, अब हमारे प्रभु ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है निर्गुण रूप में हृदय में विराजमान है। हमें उनका बोध प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनका आप आंख बंद करें और आंखें मूंद करके अपने हृदय में झांकने का प्रयास करें और वहाँ प्रभु के उस निर्गुण निराकार रूप का जो है आप बोध प्राप्त करें। और जितनी देर आपकी आंखें बंद होगी उतनी देर आपको वो रसमयता का दर्शन होगा। पर जब आप आंख खोलेंगे तो क्या होगा? जब आंख खोलेंगे तो वो अंदर हृदय में जिसको आपने विराजमान किया वो ब्रह्म दिखाई देना तो बंद हो जाएगा और सामने संसार ही दिखाई देगा। और होता क्या है कि अधिकांश स्थिति हमारे जीवन में हमारे नेत्र खुले ही रहते हैं। कई बार कथा में लोगों के नेत्र जरूर बंद हो जाते हैं, तो उस समय शायद वो निर्गुण ब्रह्म का आनंद लेने के लिए हृदय में डूब जाते हैं।
पर यहाँ तो अभी सबके नेत्र भी खुले हैं और कान भी खुले हुए हैं, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत थोड़ी देर के लिए ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, अधिकांश समय हमारा यह ध्यान तो संसार में ही जाएगा। और तब उन्होंने क्या किया, देखिए युक्ति संत अपनाते हैं। उनका शास्त्र तो कहता है कि जो निर्गुण है वही निर्गुण ही तो सगुण साकार रूप लेकर अवतार लेता है। तो जब वो सगुण साकार होगा तो उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सरल उपाय निकाल दिया कि ही निर्गुण नैननि सगुण, सगुण साकार को नेत्रों में बसा लिया। देखिए ये है संतुलन चिंतन में। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार बैठे थे, एक निर्गुणिया कबीरपंथी, क्योंकि आजकल कबीरपंथी भी बढ़ रहे हैं समाज में, और वे यही मानते हैं कि भगवान जय श्री राम जो ये नाम है वो तो शाश्वत पूर्ण सत्य है, पर प्रभु के सगुण साकार रूप को नहीं मानते। तो कबीर दास जी की कई साखियां प्रस्तुत है। वो निर्गुणिया गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे, उसके सामने निकला और बोल रहा था। ये कई संस्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, पर हम लोग क्योंकि गोस्वामी जी की सारे साहित्य तो पढ़ते नहीं। एक गोरखपंथी जब जा रहा था सरयू किनारे से, अलख निरंजन, क्योंकि ईश्वर निर्गुण निराकार निरंजन है, तो अलख निरंजन, जिसको लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। वो स्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए साधना कर रहे थे, प्रभु का भजन कर रहे थे, और वो निकला अलख निरंजन करता हुआ गोस्वामी जी को। यद्यपि उनकी शैली इतनी अक्खड़ नहीं थी, पर उन्होंने क्या, इतने उनको प्रतिक्रिया हुई उनका, ये तुम अलख अलख चिल्ला क्यों रहे हो? अलख अलख कह करके तुम्हारा प्रयास तो यही दिखाई दे रहा है कि हम अलख, हम ही हमार लखी, हम हमार के बीच। अगर वो अलख है तो तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है, पर तुम अलख अलख करके सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हो, अपने को लखाने का प्रयास कर रहे हो। अरे उन्होंने कहा छोड़ो, राम नाम का तुम भजन करो। तो वैसे वो कबीरपंथी निर्गुणिया ने भी कहा वो स्वामी जी से, मैंने कहा ये निर्गुण और सगुण शास्त्रार्थ मतांतर अनादिकाल से चल रहा है, और उसने कहा कि ये आप जिस राम का भजन कर रहे हैं वो कौन है? और तब उसकी साखी उन्होंने पढ़ दी। उनका एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत विस्तारा, इसमें कौन है श्री राम तुम्हारा? व्यंग किया उन्होंने। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक राम दशरथ कर बेटा, वही राम घट घट में लेटा, और सोई राम का जगत विस्तारा, वे ही है श्री राम हमारा। तो गोस्वामी जी, मैंने आपको कहा अगुण और सगुण का जो विवाद अनादिकाल से हमारे राष्ट्र में चल रहा था, कितना सुंदर संतुलित उन्होंने समाधान दिया। उन्होंने कहा एक को हृदय में रख दिया, एक को नेत्र में स्थान दे दिया, हिय निर्गुण नैननि सगुण। और
परम पूज्य महाराज श्री ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए अब महाराज जी का वैशिष्ट्य, गोस्वामी जी लिख करके चले गए 500 वर्ष पहले, पर इस सिद्धांत ही निर्गुण नैननी सगुण, उसको महाराज जी प्रमाणित करते हैं। कहाँ से? मानस के अंतराल में, मानस के प्रसंगों से ही निकाल कर। अब वो प्रसंग इतना रसमयी, आप लोग सब जानते हैं। हमारे पीलाराम जी महाराज ने फरमाइश की थी कि दीदी माँ, पुष्प वाटिका प्रसंग पर अगर आपकी कुछ चर्चा हो जाए तो आनंद हो जाए। पुष्प वाटिका